कैसे कैसे लिए जाते हैं, दो तरीके से लिए जा रहे थे। क्या क्या था वो? हाँ क्या था? पहला वाला क्या था? हाँ। दूसरा क्या था? इंटरवेंशन मेथड। बेसिकली सर्वाइकल के केस में, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, सर्वाइकल के केस में जो हम लोग सैंपल लेते हैं उसी पे केवल बात करेंगे अभी। इसके अलावा और भी है, इंडोस्कोपी से जो हम सैंपल लेंगे वो भी आपको बताएंगे। पहले सर्वाइकल पे चलते हैं ना, सर्वाइकल साइटोलॉजी। ये जिस मेथड से कलेक्ट करते हैं उसको क्या हम लोग बोलेंगे? एक्सफोलिएटिव मेथड्स बोलेंगे, सिंपल, जिसमें कोई इंसर्शन नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सर्वाइकल साइटोलॉजी सैंपल यूजुअली कलेक्टेड बाय द गायनेकोलॉजिस्ट या जो ट्रेन्ड नर्सेस होंगे जिनको पता है कि कहां से लेना है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ सर्वाइकल साइटोलॉजी इंपॉर्टेंट बिकॉज सक्सेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम लीगली डिपेंड्स लार्जली डिपेंड्स ऑन द एडिक्वेट सैंपलिंग। यानी कि अगर जो सही ढंग से सैंपल नहीं लिया जाएगा, वहां से स्वाब ही लेना होता है, नॉर्मली ब्रश होता है, आगे बताएंगे ब्रश कैसा होता है। अगर जो सही ढंग से सही जगह से आपने नहीं लिया तो हो सकता है उसको कैंसर हो, लेकिन आप वहां से सैंपल पिक नहीं कर पाए हैं तो नेगेटिव आएगा। इसलिए सैंपल लेना बहुत जरूरी है, और जो लेता है या तो गायनेकोलॉजिस्ट लेडीज डॉक्टर होती हैं या तो कोई ट्रेंड नर्स होनी चाहिए आपके पास। चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको। अब प्रिपरेशन होना चाहिए पेशेंट को, यस ऑफ कोर्स प्रिपरेशन होना चाहिए। सैंपल आप इजीली कभी भी रैंडमली जाकर के नहीं ले सकते हैं। तो प्रिपरेशन में क्या है? 2 वीक आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुएशन, 2 वीक आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ द, जिस दिन उनका मेंस्ट्रुअल होगा उसके लास्ट वाले डे, यानी कि जस्ट 2 हफ्ते के बाद पहले दिन वाले से ही सैंपल हम लोग लेंगे। नो सेक्सुअल इंटरकोर्स, 2 दिन का गैप एटलीस्ट होना चाहिए। नो यूज ऑफ वेजाइनल क्रीम या जेलिस या जो भी क्लीनर या क्लेंसर यूज किया था, कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए, सिंपल एकदम हो तभी आप लेंगे। नहीं तो क्या हो जाते हैं, जो बैक्टीरिया या जो भी सेल्स होते हैं सारे के सारे वॉश्ड आउट हो जाते हैं। वॉश आउट का मतलब समझते हैं, रिजल्ट आपको नेगेटिव आएगा। चलिए नेक्स्ट। यस, तो 2 तरीका से आप ले सकते हैं, 2 तरह के ब्रश यूज करते हैं। एक लकड़ी का बना होता है, ये पैक्ड होना चाहिए, ध्यान रहे, देखिए ये सील्ड है ना, ये प्लास्टिक के पैकेट में है, यानी कि स्टेराइल है। और ये भी स्टेराइल, तो 2 तरह की चीज है, एक वुडन का स्पैचुला बोलते हैं उसको, या प्लास्टिक का, सिंगल यूज, यूज एंड थ्रो। दूसरा है इंडोक्राइन ब्रश या सर्विक्स ब्रश, ये यही है। ये इंडो सर्वाइकल का मतलब है सिंपल, ये ब्रश यहीं से तोड़ सकते हैं, यहां से तोड़ने के लिए होता है, कुछ नहीं है, बस लेके जाना है वहां पर, हल्का रोटेट करना है, गोलाई में ऐसे घुमा देना है, सिंपल ऐसे करना है, बस ऐसे घुमा लीजिए। और उसको एक जो सैंपल कलेक्शन वाला जो बॉटल होगा उसमें डायरेक्ट काट दिया जाता है, काट के उसमें छोड़ दिया जाता है। ये भी स्पैचुला वैसे ही करते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। बेसिकली ये रिट्रैक्टर यूज होता है, वेजाइनल रिट्रैक्टर बोलते हैं इसको। वेजाइनल रिट्रैक्टर क्यों होता है? क्योंकि वो गैप होना चाहिए, इजिली वो जा नहीं पाता है, तो वेजाइनल रिट्रैक्टर से आप रिट्रैक्ट कर लेते हो, यहां से जगह होता है और यहीं से हम लोग इंसर्ट करके सैंपल ले लेते हैं। नेक्स्ट, चलिए। ब्रूम या स्पैचुला इज यूज्ड। ब्रूम यानी कि थोड़ा सा चौड़ा या चौड़े मुंह का, एटलीस्ट उस पर जो है लिक्विड आ जाए, कहीं ना कहीं आ जाए, नहीं तो फिर कोई सैंपल नहीं आया तो कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल है, इंसर्ट करके रोटेट करते हैं स्पैचुला को और जेंटली उसको निकाल लेते हैं। फिर जैसे निकाल लेंगे उस सैंपल को, तो ग्लास स्लाइड पे रख करके आप स्मीयर बना लीजिए, या सैंपल आपके पास वो डब्बा हो यानी वो बॉक्स हो तो बॉक्स में उसको कट करके छोड़ दीजिए। इमीडिएट फिक्स कर लीजिए स्लाइड को, कितने में करेंगे? 95% इथाइलिन, ठीक है ना, इथाइलिन अल्कोहल 95% से तुरंत फिक्स करेंगे अगर जो स्लाइड पे ले रहे हैं तब, क्योंकि फिक्स करना जरूरी है, नहीं तो ड्राई हो जाएगा ना, तो बाद में स्लाइड को ऐसे खाली रख के फूंक देंगे तो उड़ जाएगा वो एक लेयर। इसलिए फिक्स करना जरूरी होता है। फिक्स क्यों करते हैं सबको पता है ना, हिस्टो के हिसाब से, बिल्कुल वैसे ही चलना है। चलिए नेक्स्ट, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। लिक्विड बेस्ड का मतलब अगर जो लिक्विड ज्यादा है, तो सैंपल कलेक्टेड इन द कन्वीनियंशियल मैनर, वन विच ब्रश इंस्ट्रूमेंट, बट इंस्टेड ऑफ बीइंग स्प्रेड ऑनटू द ग्लास स्लाइड इट ट्रांसफर टू द वॉयल ऑफ फिक्सेटिव। वॉल ऑफ फिक्सेटिव का मतलब है जो मैंने बताया ना, ब्रश को हम काट के डब्बे के अंदर छोड़ देते हैं, तो सिंपल आप उसमें काट के छोड़ दीजिए, वो होता है लिक्विड बेस पे। लिक्विड बेस का मतलब है ऑलरेडी उसमें सोल्यूशन रहेगा, ब्रश आपने लिया काट के छोड़ते हो, जिसमें जो ब्रश आपने रोटेट करके सैंपल स्वाइप किया था वो उसी में रह जाएगा, फिर हम वहां से एक स्लाइड बना लेंगे। नेक्स्ट,
चलिए ये भी जरूरत नहीं है, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, बात करते हैं हम लोग जो लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी होती है। बेसिकली वो बॉक्स पहले तो हमने सीखा कि डायरेक्ट स्लाइड पे स्मीयर बना लेते हैं तो चल जाएगा, फिक्स कर लेंगे तुरंत से। लेकिन अगर जो लिक्विड लेके जाते हैं तो द थिन प्रिपरेशन मेथड रिक्वायर्स इंस्ट्रूमेंटल स्पेशल पॉलीकार्बोनेट के फिल्टर्स होते हैं जिसके थ्रू इसको फिल्टर किया जाए ताकि वो जो गाढ़ापन है उस पानी का ऊपर ही रह जाए और उसी से हमको स्लाइड बनानी पड़े। सेल्स आर कलेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द फिल्टर। जाहिर सी बात है किसी फिल्टर के थ्रू घुएगा तो जो पानी वाला या पतला वाला सोल्यूशन होगा नीचे बह जाएगा, जो मोटापन रहेगा वो ऊपर ही रह जाएगा, उसी से हम लोग सिंपल बना लेते हैं। द फिल्टर देन पास अगेंस्ट द स्लाइड इज ट्रांसफर द सेल थ्रू 20 mm ऑफ डायमीटर ऑफ सर्किल में उनको गुजरना होता है, ऊपर आएगा, ऊपर से हम लोग निकाल लेंगे सैंपल। चलिए नेक्स्ट। ओके, और नेक्स्ट ज्यादा डिटेल्स नहीं चलते हैं और डिटेल्स चलिए। हाँ, इसके अलावा और भी सैंपल्स है जो ब्रश से या वैसे मेथड से ले सकते हैं, जैसे स्पुटम का हो गया, ब्रोंकियल ब्रश, ये सब चीजों से ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सब चलते हैं डायरेक्ट स्लाइड्स पे। और नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे जितने भी सैंपल हमने देखा है उधर यूरिन या जो भी, देखिए यूरिन का सैंपल कैसे है, तो यूरिन कंटेनर में लेके सेंट्रीफ्यूज करते हैं और नीचे वाले कॉलम को पकड़ के उसी से हम लोग करते हैं। अगर जो सिनोवियल फ्लूइड या एसाइटिस फ्लूइड या प्लूरल फ्लूइड, ये सारे के सारे एस्पिरेशन मेथड से निकाले गए होते हैं, सबके स्लाइड्स बनते हैं। तो निकालने का तरीका और प्रिजर्वेशन ये सब एक ही मेथड है, सिंपल। एक नीडल लीजिए, नीडल से एस्पिरेट करके पर्टिकुलर पॉइंट पे जाइए और निकालिए, जैसे थायराइड का हम लोग उस दिन देखे थे ना। तो सारे जब सैंपल ले लेंगे तो सबको फिक्स करने का तरीका यही है। रैपिड फिक्सेशन ऑफ द स्मीयर इज नेसेसरी टू प्रेजेंस ऑफ साइटोलॉजिकली डिटेल्ड सेल्स स्प्रेड ऑन द ग्लास स्लाइड्स दैट आर टू बी ऑब्टेन्ड। और जब कभी भी आप सैंपल्स लेते हैं, अगर जो स्लाइड पे ले रहे हैं डायरेक्ट, उसी वक्त जिस वक्त आपने स्वैब लगाया है तो उसी वक्त उसको फिक्स कर लीजिए, ड्राई होने मत दीजिए। ड्राई हो गया तो क्या होगा, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव आएंगे, है ना। फिर जो चीजें हमको देखनी है वो दिखेगा नहीं। लेकिन अगर जो आपने कंटेनर में लेके आए हुए हैं तो फिर इसको फिक्स करना पड़ता है स्लाइड बनाने के बाद। रैपिड फिक्सेशन चाहिए। इफ स्मीयर इज अलाउड टू एयर ड्राई प्रियर द फिक्सेशन मार्क डिस्टॉर्शन ऑफ द सेल्स। वही है कि अगर जो फिक्स नहीं किया और वो सूख गया तो डिस्टॉर्शन हो जाएगा, सेल सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे, फिर से लेना पड़ेगा। टू टाइप्स ऑफ फिक्सेशन साइटोलॉजी में किया जाता है, एक है वेट और दूसरा है स्प्रे फिक्सेशन। ठीक है, तो जिसमें हम डुबाते हैं उसको वेट बोलते हैं और सिंपली हम स्लाइड रख देंगे, स्प्रे में वो वही सॉल्यूशन रहेगा, बस आपको स्प्रे मार देना है। चलिए नेक्स्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फिक्सेशन क्यों किया जाता है, तो देखिए बेसिकली रैपिड एक्शन है, एक तरह से जल्दी से फिक्स हो जाता है। दूसरा चीज सेल्यूलर के डिस्टॉर्शन होने से बचाता है, ये प्रॉपर्टी है। फिक्स नहीं करने पे क्या होगा, कर देने पे क्या होगा, वही ये बता रहा है। गुड न्यूक्लियर डिटेल्स आपको दिख जाएंगे। फैसिलिटेशंस ऑफ द स्टेनिंग हो जाती है बहुत बढ़िया से, क्योंकि जब स्टेन करेंगे तो बढ़िया से कलर पकड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी फिक्स हो रखा है वो। इनएक्टिविटी ऑफ द माइक्रोबायल ऑर्गेनिज्म, जब फिक्स कर लेते हैं तो माइक्रोबायल्स के जो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया होंगे वो उसको खत्म नहीं करते हैं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं। फिक्सिंग द सेल्स ऑन द ग्लास स्लाइड, ये इजिली कहां पे हो जाता है, ग्लास स्लाइड पे हो जाता है। हिस्टो में क्या था, फिक्स क्यों करते थे, क्योंकि बैक्टीरियोलॉजिकली ऐसे कोई चीजें ना उसको नुकसान करते, इसलिए करते थे। चलिए नेक्स्ट। इथेनॉल फिक्सेशन कितने परसेंट है, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। यस, इन द पास्ट द फिक्सेशन ऑफ द चॉइसेस फॉर गायनेकोलॉजी एंड अदर स्मीयर प्रिपरेशन वाज सॉल्यूशन ऑफ इक्वल पार्ट ईथर एंड 95% ऑफ द इथाइलिन अल्कोहल। 95% का क्या होता है, इथाइल अल्कोहल होगा, जो फिक्सेटिव एजेंट है, ध्यान रहे। Subsequently, it has been necessary to abandon this original and excellent fixation because ether present a fire hazard. अब क्योंकि ये अल्कोहल है, ऊपर से कितना कंसंट्रेशन है, 95% है, ये बहुत जल्दी आग पकड़ता है, तो बहुत ध्यान से इसको हैंडल करना होता है। जो बॉटल है सिंपल लिए, यूज किए, फिर उसको कैप कर देते, तो ये क्या होता है, इवापोरेट्स होता है। 95% Italian alcohol is now employed as a fixative by the most of laboratory with the excellent result. क्योंकि ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, 100% नहीं करते हैं, बर्न होने के चांसेस, सेल डिटोरिएट होने के चांसेस होते हैं या वॉश आउट हो जाता है।
कभी अगर जो आपने सही ढंग से स्मीयर नहीं बनाया, जैसे आप इथेनॉल में डुबाएंगे ना, वो अपने आप क्लीन हो जाएगा स्लाइड। नॉर्मली क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं स्लाइड हम लोग, कभी कभी स्पिरिट से क्लीन करते हैं ना, वो स्प्रे यूज करके क्लीन हो जाता है। तो ध्यान रहे थोड़ा सा अभी नरम ही रहे तभी कर लिया करिए उसको। चलिए नेक्स्ट। दिस मेथड इज फिक्सेटिव में बी यूज फॉर ऑल द स्मीयर प्रिपरेशन फॉर द स्लाइड। कुल मिलाकर के वो ये कह रहा है कि जितने भी हमारे पास होते हैं किए जाते हैं, नहीं तो फाइनल फिक्सेशन जब कभी भी जितने भी स्मीयर्स का होगा कितने परसेंट से होगा करके फिर रख देते हैं, उसके बाद आप रख दीजिए, आराम से सेटल हो जाइए। चलिए नेक्स्ट। स्मीयर शुड बी रिमेन्स 95% इथेनॉल कितने मिनट तक होना चाहिए? 15 मिनट तक होना चाहिए। अगर जो 100% या 80% इन सब में है तो टाइम कम कर लेंगे। सब्स्टिट्यूट्स, अब इथेनॉल की जगह पे कोई दूसरा है, जैसे प्रोपेनॉल है, या इथेनॉल 100%, मिथेनॉल 95%, इथेनॉल 95% डीनेचुरल अल्कोहल है, या 80% है, तो इनके टाइम अब बदल दिए जाएंगे। ठीक है, अलग अलग है, ये सब्स्टिट्यूट है उसके। चलिए नेक्स्ट। स्प्रे पे आते हैं, कोटिंग फिक्सेशन बोलते हैं उसको। ओके, स्प्रे फिक्सेशन इज आइडियल फॉर रूटीन साइटोलॉजिकल प्रिपरेशन एंड ट्रांसपोर्ट। सिंपल है, स्प्रे मार के छोड़ दीजिए और उसको पैक करके भेज सकते हो आप लैब में, ताकि सिर्फ वहां पे स्टेन करके और जांचना होता है। मोस्ट ऑफ दीज एजेंट्स हैव अ डुअल एक्शन इन दैट दे फिक्स द सेल्स एंड देन दे ड्राई फॉर्म अ थिन प्रोटेक्टिव कोटिंग ओवर द स्मीयर। अब स्प्रे वाले का फायदा क्या है कि एक तो फिक्स कर लेता है, ऊपर से ना एक ऐसा कोटिंग हो जाएगी कि अब ऊपर से कोई डैमेज नहीं हो सकता। अगर जो अचानक से कोई पानी का बूंद भी गिर गया तो खराब नहीं होगा, इसलिए इसके दो फायदे होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डुअल एक्शन इसलिए बोला है। द कोटिंग फिक्सेशन शुड बी अप्लाइड इमीडिएटली टू द फ्रेश स्मीयर। जैसे स्मीयर बनाते हैं तुरंत फिक्स करना होता है, चाहे स्प्रे से करिए चाहे वेट वाले मेथड से करिए। वेट में क्या है, डुबाना होता है, स्प्रे में डायरेक्ट स्प्रे कर देते हैं। और डिस्टेंस फ्रॉम which the slides are sprayed and aerosol fixative affect the equally to the cytology. Okay, तो सबने सुना है जो स्प्रे हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली, तो जब आप हाथ पे ऐसे करेंगे ना तो इस वाले पोर्शन पे लगता है कि कुछ ज्यादा आ गया है और बाहरी हिस्सों पे कम आ गया। तो ध्यान दें जब स्प्रे करें तो ऐसे दूरी पे रख के करें ताकि पूरी स्लाइड पे बराबर में हो जाए। पता लगा कहीं कहीं बच जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और स्प्रे फिक्सेशन में क्या क्या होता है? 95% इथिलीन अल्कोहल जो 50 ml तक का हो सकता है, ईथर 50 ml तक होता है, पॉलीथीन ग्लाइकोफाइसिन कार्बोवैक्स कंपाउंड जो 1540 के नाम से जाना जाता है, ये सारे के सारे उसमें कंटेंट होते हैं। किसमें? स्प्रे वाले में। ठीक है, जिसका नाम है पॉलीइथाइलिन ग्लाइको फिक्सेटिव, जिसको हम लोग कार्बोवैक्स बोलते हैं। ठीक है, वैक्स क्यों है? तो वो लेयर बना देता है ऊपर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ एक मिनट, टेम्परेचर वाला देख लेते हैं। ओके, soften the polyethylene glycol is incubated at 56 डिग्री सेल्सियस एंड आयरन 95। मतलब ये सॉल्यूशन बना कैसे है तो वो ये बता रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जैसे स्प्रे करते हैं तो 5 से 7 मिनट तक क्या करते हैं, उसको ड्राई होने देते हैं ताकि वो कोटिंग या फिल्म सही से बन जाए और तैयार हो जाए। ठीक है, स्प्रे में एक और है, डायफिन फिक्सेटिव है। डायफिन फिक्सेटिव क्या है? एक तरह का एजेंट है जिसके अंदर 95% इथेनॉल और 3 पार्ट में डायफिन 2 पार्ट में होता है। ये 3 पार्ट में होगा, यानी कि टोटल 5 का होगा तो 3 पार्ट क्या होगा, ये होगा, और 2 पार्ट आपका ये वाला सॉल्यूशन होगा स्प्रे करने के लिए। ये भी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे किया जाता है। बेसिकली इसमें भी जब इसको हम लगा देते हैं तो 20 से 30 मिनट तक, क्योंकि डबल स्प्रे हो रहा है, तो 20 से 30 मिनट तक इसको ड्राई करने के लिए रखते हैं ताकि फिल्म और प्रोटेक्शन दोनों बना रहे। फॉर सॉल्यूशन एनबीएफ सबको पता है, सबको पता है ना? हाँ, तो बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे नॉर्मल हम 1/10 का वो सॉल्यूशन बना लेते हैं और फिर उसमें उसको फिक्स कर लेते हैं, फिर ड्राई करके, और ड्राई करने के बाद स्टेन कर लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, हाँ इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ये बस साइटोलॉजी से पार्ट में अलग है, बहुत डीप हो गया ये। चलिए और नेक्स्ट।